हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, ये मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं जिसमें क्रिप्टो मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। नॉट ओनली एनी वन कॉइन, जो भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो तो ब्रीफली आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन दोस्तों उसके अलावा पूरी मार्केट का इस सिलसिले में हम जायज़ा लिया करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये आपके सामने है कॉइन मार्केट के ऊपर आप देख सकते हैं बिटकॉइन, जैसे मैंने आपको बताया कि $50,000 और समथिंग पर चल रहा है, और इथेरियम जो है वो $4,800 की प्राइस के बाद इस वक्त ट्रेड कर रहा है $4,100 पर। बाइनेंस की प्राइस जो है वो $550 तक आ गई है, लेकिन ये भी मतलब ऊपर था और इस वक्त डाउन आया हुआ है। इसी तरह पूरी मार्केट है, लेकिन दोस्तों टेरा लूना जो है वो अपने हाईज को छू रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इसकी प्राइस में किस तरह इंक्रीजमेंट हुई है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद दोस्तों एक और टोकन जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, वो पता नहीं आपने देखी नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर प्रोटोकॉल की जो प्राइस है वो भी कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ऊपर को मतलब जा रही है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपके साथ शेयर करूं कि डॉज कॉइन और बीएनबी के लिए बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो दोस्तों आपको पता होना उनके बारे में बहुत, मेरा ख्याल है ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, तो डॉज कॉइन और बीएनबी की दो न्यूज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर दोस्तों उससे पहले बीटीसी का चार्ट थोड़ा एनालाइज कर देते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि बीटीसी और शिबा के चार्ट में इस वक्त बड़ी सिमिलरिटी नज़र हमें आती है। मैं थोड़ा आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी सिमिलरिटी है। अब ये सिमिलरिटी कहाँ लेकर जाती है बीटीसी को और शिबा को, वो थोड़ा बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले दोस्तों ये है कि ये जो आप देख रहे हैं मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है शिबा इनू की प्राइस ने। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो कैंडल है क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अब एक साइकोलॉजिकल जो दोस्तों रेजिस्टेंसेस होती हैं या सपोर्ट्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है वो $50,000 की है। ठीक, तो $50,000 की प्राइस के ऊपर क्लोज होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर ही क्लोज हो जाती है एक दो कैंडल्स, तो फिर हम सेटिस्फाई किसी हद तक हो सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। अब अदरवाइज हम ये इसको मिस आउट नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते कि प्राइस अगेन जो है वो नीचे दोस्तों चली आए। ठीक है, और नीचे अगर आती है तो $42,500 तक तकरीबन इसके आने के चांसेस हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो इसकी सपोर्ट लाइन बनाई हुई है, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर भी यहाँ तक भी इसकी प्राइस जो है वो आ सकती है। अगर ये आप देख सकते हैं कोई रैली अभी तक नहीं बनी है सच कोई जिसको हम कोई बहुत बड़ी रैली कहें, लेकिन ये हो सकता है कि इसी तरह की रैलीज जो है वो ऐसा ऐसा से बनती हैं, मे बी वो बन चुकी हो। शिबा की प्राइस को एनालाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं शिबा की जो कैंडल है दोस्तों डे की, वो बिटकॉइन की कैंडल से थोड़ा छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इसमें कम रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो रेड कैंडल बन रही है वो भी बिटकॉइन के निस्बत देखा जाए तो बड़ी है। मतलब प्राइस का जो डाउन आने का जो रेशियो है वो एज कंपेयर टू बिटकॉइन थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करता हूं डॉज कॉइन की न्यूज़। आप यहां पर देख सकते हैं डॉज कॉइन फाउंडेशन वर्क्स विद इथेरियम को फाउंडर ऑन डॉज कॉइन स्टेकिंग। तो डॉज कॉइन वाले दोस्तों बड़े वक्त तक जो है वो खामोश बैठे रहे कॉइन बनाने के बाद, क्योंकि उन्होंने इस कॉइन को बनाया ही मजाक के तौर पर था। लेकिन उसके बाद जैसे ही इलॉन मस्क ने इस पर अपना काम शुरू किया तो ये बड़े एक्टिव हो गए, और तकरीबन 6 साल के बाद इन्होंने मीडिया पर एक्टिविटी वगैरह जो है वो शुरू की। अदरवाइज ये छोड़ चुके थे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां पर न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है आप देख सकते हैं द डॉज कॉइन फाउंडेशन, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन डॉज इज वर्किंग ऑन अ स्टिकिंग मैकेनिज्म इन कोलैबोरेशन विद इथेरियम को-फाउंडर विटालिक बटरन. So the foundation on Thursday released a Dogecoin trail map or a dog walk that the Dogecoin Foundation is committed to exploring and which it believes would contribute to Dogecoin success. तो ये Dogecoin की नई सक्सेस के लिए स्पेशली दोस्तों शिबा के बाद और भी कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन इससे पहले जैसे ही इलॉन मस्क ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था तो एक जान सी आ गई इस पूरे प्रोजेक्ट में, और मतलब इलॉन ने भी कहा कि भाई हम भी खर्च कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ इसके लिए करें। अब ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन है, यहाँ पर टोकन जो है वो तादाद हैं, बनते रहेंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है डॉज कॉइन की, इसको हल करने के लिए भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है। अब यहाँ से जो मेरा मकसद है वो एक चीज़ आपके साथ शेयर करना है कि डॉज कॉइन में भी दोस्तों ग्रो करने के चांसेस जो है वो पैदा हो चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, अ पार्ट ऑफ द ट्रेल मैप द डॉज कॉइन फाउंडेशन इज वर्किंग विद बटरन
on building a uniquely Doge proposal for a community staking version of proof of stake। तो ये पहले proof of work पर काम करता है, आपको पता है, लेकिन ये proof of staking पर आना चाह रहे हैं। Such a version would allow all Dogecoin user to stake their Doge and get extra token for supporting the network, the Dogecoin Foundation said। ये अब proof of stake पर आना चाह रहे हैं। अब उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको पता है कि ये बहुत ही सस्ता टोकन था और इसमें वेल्स बड़ा रोल प्ले करती हैं डॉजकॉइन में। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है कि जो वेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिवार्ड ले सकती हैं, छोटे छोटे जो रिटेल यूज़र्स हैं फिर वो क्या करेंगे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उसको हल करने के लिए भी हम कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँ कि बाइनेंस इंट्रोड्यूसेस BNB ऑटो बर्न टू रिप्लेस क्वार्टरली बर्न प्रोटोकॉल। बाइनेंस के पास दोस्तों एक क्वार्टरली बर्न प्रोटोकॉल सिस्टम है कि साल में 3 मरतबा वो अपना बर्न करते हैं, हर 4 महीने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी ये उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, बाइनेंस ऑफिशियली अनाउंस्ड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू बाइनेंस कॉइन BNB ऑटो बर्न प्रोटोकॉल टू रिप्लेस, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई कि ये रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट थी दोस्तों, ये पूरी रिक्वेस्ट कम्युनिटी की थी। लोग चाह रहे थे कि भाई आप एक कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि एक जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो नजर आती रहे। उसके बाद ये होगा, इससे मतलब इससे ये होता है कि अचानक से बर्निंग नहीं होती और उससे मतलब उससे पहले बर्निंग आने से पहले लोग बाय करें और फिर पंप हो जाए कॉइन और फिर डंप हो जाए। इस तरह से नहीं होगा, ऑटो बर्निंग होती रहेगी तो एक जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगी। अब वो किस तरह करने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहां पर आप ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। सिंस ऑफ द लॉन्च ऑफ BNB, बाइनेंस हैज कमिटेड टू बर्निंग 100 मिलियन BNB which is half of original total supply। अब 100 मिलियन BNB जो है ना वो बर्न ऑलरेडी कर चुके हैं। when the total circulation supply of BNB goes below 100 मिलियन the auto burn will be discontinued। ये बात समझने की है, मतलब ये 100 मिलियन से सप्लाई टोटल BNB की जब कम हो जाएगी तो जो ऑटो बर्न सिस्टम है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फिर टोकन्स को या कॉइन्स को कह लें वो ग्रो होने देगा और उसके बाद जो है वो जैसे ही कॉइन्स बढ़ जाएंगी फिर ये उसको कम रखने के लिए ये सिस्टम जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो यहां पर समझने की बात यह है, जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो इसको कम से कम 100 मिलियन रखना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट क्वार्टरली बर्न द कंपनी टुक 35,888 BNB अप्रॉक्सीमेटली बर्न, मतलब ये इतने सारे BNB जो है ये ऑलरेडी बर्न कर चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अर्लियर दिस ईयर द टीम डिस्ट्रॉयड 400 मिलियन वर्थ ऑफ BNB टोकन्स इन द 16th क्वार्टरली बर्न इवेंट। तो ये इस तरह से इनको बर्न करने पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये एक मैकेनिज्म के तौर पर सामने आ रहा है कि भाई ऑटो बर्निंग का ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें ऑटो बर्निंग होती रहेगी। इससे जैसे मैंने आपको बताया कि जो बायर्स हैं या जो होल्डर्स हैं उनको प्राइस एक स्टेबल तौर पर नज़र आएगी। कोई बड़ा अगर क्रैश वगैरह नहीं आ जाता तो वैसे ये होता है कि अब पता होता है कि भाई अब ये अपनी बर्निंग करेंगे तो उससे पहले वेल्स जो हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में BNB बाय कर लेते हैं और फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है इस तरह से। तो जो होल्डर्स हैं उनको समझ में नहीं आती बात, या बहुत सारे लोग जो है वो इसको बाय करने से रह जाते हैं, अचानक से प्राइस बढ़ जाती है फिर डंप हो जाती है। और यही इंसर्जेंसी या अनसर्टेनिटी जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आहिस्ता से दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा मार्केट है वो मैच्योर होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हुई हमें नज़र आती हैं और ये मैच्योरिटी जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छी होगी। अब दोस्तों मैंने आपके साथ जो शेयर करना है वो कुछ कॉइन्स हैं, जैसे लूना हो गया दोस्तों या फिर नियर प्रोटोकॉल हो गया। मैं आपसे दोस्तों यही यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब एक मेरी जो सजेशन है आपको वो ये है कि इस तरह के कॉइन्स में जो कि बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गए हों उनमें अचानक से आप एंट्री मत लिया करें। थोड़ा वेट करेंगे तो क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो अपनी करेक्शन ज़रूर करती हैं, प्राइस की नीचे आती हैं और फिर जब ये ऐसी जो कॉइन्स हैं वो नीचे आ जाएं उसके बाद आप इसमें एंट्री लिया करें। आई होप सो कि दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।